गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से राज्यों को सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उनके वापस पहुंचने पर उनको क्वारंटीन करना। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रवासी मजदूर किस तरह से कोरोना कैरियर बन रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। माइग्रेंट मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंचे, सरकार का टारगेट बस इतना नहीं है। इन मजदूरों को क्वारंटीन करना और अगर ये पॉजिटिव पाए गए तो इनका संक्रमण इनके गांव और शहर तक न फैले, इसे सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बाराबंकी में हुए कोरोना विस्फोट से ये साफ हो जाएगा। यहाँ एक ही दिन में कोरोना के 95 केस सामने आए। 95 में से 50 प्रवासी मजदूर हैं। बाराबंकी में जो 95 कोरोना पॉजिटिव मिले, उनमें 19 अहमदाबाद से आए मजदूर, 16 मुंबई से, 2 मध्य प्रदेश से, 1 ओडिशा से, 1 बंगलुरु से, 1 दिल्ली से, 1 नासिक से, 1 आंध्र प्रदेश से, 2 जयपुर से, 1 पुणे से और कुछ दूसरे शहरों से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ही दिन में 95 कोरोना पॉजिटिव केस निकल जाने के बाद हड़कंप मच गया है। शहर में जितने हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। नगर निगम की गाड़ियां आई हैं। पूरा इलाका, पूरा मार्केट, जितने घर हैं यहाँ हॉटस्पॉट में, सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ जो लोग अपने घरों से निकले हैं, ये क्योंकि हॉटस्पॉट है, पुलिस आई है, उनको अपने घरों में अंदर भेजने का काम कर रही है। तो बाराबंकी जो लॉकडाउन 3 के टाइम पर ग्रीन जोन में आया था, अब वहाँ 125 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं और प्रशासन का कहना है कि इसकी बड़ी वजह प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। अभी तक करीब जो कल 95 केस निकले हैं, उनमें से 50 प्रवासी मजदूर हैं। तो बड़ी दिक्कत है इन प्रवासी मजदूरों की कि वो अपने घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन जिन राज्यों से आए हैं वहां से कोरोना अपने गांव में लेकर आ रहे हैं। हालांकि उनकी निगरानी की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि यूपी में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। ऐसे में सबकी निगरानी करना काफी मुश्किल होगा। यूपी में अब तक 1230 प्रवासी मजदूरों को कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 46,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाहर से माइग्रेंट्स हमारे आ रहे हैं, उनमें जो संक्रमण की दर है वो काफ़ी अधिक है और ये बाकी जनपदों में भी आप तुलना करेंगे तो यही आ रहा है। लगभग 30 से 40% भी कहीं कहीं पर ये दर आ रही है। तो महत्व मेरे ख्याल से संख्या का नहीं है, महत्व इस बात का है कि इनको समय रहते हम लोग ने चिन्हित करके इनके स्वयं की सेहत के लिए और बाकी लोगों में संक्रमण ना फैले, ये जरूरी था कि इन्हें चिन्हित करके हम लोग तत्काल उपचार हेतु इनको हम अस्पताल पहुंचाएं। प्रवासी मजदूरों को घर जाने की जल्दी है। सरकार को कोरोना का संक्रमण हर हाल में नहीं फैलने देने की चिंता है और इस बीच लापरवाही और कंफ्यूजन है। कभी मजदूर कंफ्यूज होते हैं, लापरवाही करते हैं, कभी सरकारी इंतजाम लचर साबित होता है। झुलसा देने वाली गर्मी में सड़क पर पैदल चलने वाले मजदूर का हक है और वो घर वापस जाना चाहता है तो जाए, लेकिन अपने ही दूसरे मजदूर भाई, अपने गांव और अपने शहर को बचाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। लिहाजा मजदूरों को भी क्वारंटीन से ना तो भागना चाहिए, ना ही किसी अफवाह का शिकार होना चाहिए। बस थोड़ा सा सब्र रखें।